हेलो, आप सभी का स्वागत है। और एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर सिखाने का छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को भी प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको लाभदायक लगेगा। अगर आपको ये ठीक लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जो है ये है वोकैबुलरी जैसा आप जानते हैं, जो है शब्द ज्ञान, अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान। और ये जो है वोकैबुलरी में जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड वर्ड्स हम ले रहे हैं यहाँ पर। पहला सेंटेंस है वी नीड अ वेकेशन। वेकेशन मतलब लंबी छुट्टियाँ, ठीक है, जैसे जाड़ों की छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ, ये सब वेकेशंस कहलाते हैं। टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल, ये एक मुहावरा या इडियम है। गेट अवे फ्रॉम इट ऑल का मतलब गेट अवे फ्रॉम इट ऑल मीन्स गो समवेयर रिलैक्सिंग फॉर अ ब्रेक। किसी दूर किसी किसी दूर जगह चले जाना फॉर अ ब्रेक, कुछ आराम, कुछ रिलैक्स करने के लिए नई जगह चले जाना। वी नीड ए वेकेशन टू गो अवे फ्रॉम इट ऑल। तो हमारे यहाँ जो है कई लोग जो है जाड़ों की छुट्टियों में साउथ इंडिया की तरफ को, और गर्मियों की छुट्टियों में गोवा और ये सब चले जाते हैं घूमने के लिए। इसके लिए गेट अवे फ्रॉम इट ऑल का मतलब होता है टू हैव अ रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग ब्रेक। अच्छा, फिर सेकंड सेंटेंस लेते हैं। व्हेन वी गो टू पेरिस विल वी हैव टाइम टू गो साइट सीइंग। व्हेन वी गो टू पेरिस विल वी हैव टाइम टू सी टू गो फॉर साइट सीइंग। Go sightseeing means visit interesting buildings and places as a tourist. तो जब कभी भी आप जो है साइट सीइंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है चारों तरफ की हरियाली, पेड़, मैदान, ये सब बिल्डिंग्स, ये सब जो है देखने के लिए जा रहे होते हैं। तो गो साइट सीइंग मीन्स मतलब जो है कुछ नई जगहों को देखने के उद्देश्य से आप जा रहे हैं। Go sightseeing. We won a once in a lifetime trip to न्यूजीलैंड। वंस इन ए लाइफ टाइम, जीवन में एक बार होना। जीवन में जो कोई बात ऐसी होती है जो जीवन में एक बार होती है, बार बार उसके होने की संभावना नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं वंस इन ए लाइफ टाइम। ये जो है अच्छे चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई ऐसा अनुभव जो अच्छा रहा हो, तो उसे वंस इन ए लाइफ टाइम कहते हैं। तो once in a lifetime means unique and unrepeatable. We won a once a lifetime trip to New Zealand. तो आपके पास गूगल भी है, आप इनको गूगल पे वंस इन लाइफ टाइम को आप जो है गूगल कीजिए, और इसको और किस किस तरह के सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं ये देख लीजिए। और हमेशा किसी भी भाषा को सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो चीज़ सीखें उसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में बोलने में प्रयोग भी करें, ठीक है। अगर आप उसको बोलते नहीं हैं, इफ़ यू डोंट स्पीक व्हाट यू लर्न, देन यू विल नॉट एबल टू रिटेन इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो लंबे समय तक का आप जो है अपने उसमें ध्यान में रख नहीं पाएंगे। तो whenever you learn something new, like once in a lifetime. So last month uh, we went to our friend's marriage. It was in Goa, and that was a once in a lifetime experience. So uh, आप उनको अपने सेंटेंसेस में बनाना, और जब आप किसी से बोलते हैं तो जो है उन फ्रेजेस को इस्तेमाल कीजिए। जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो आपकी याददाश्त में, मेमोरी में रहेंगे। आई ऑलवेज फील होम सिक। टू फील होम सिक, तो होम सिकनेस बोलते हैं हमारे यहाँ। जो आजकल होम सिकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि घर की याद आ रही है, मम्मी पापा की याद आ रही है,
और जो है मम्मी के बनाए हुए खाने की याद आ रही है, तो ये जो है ये सब जो है होम सिकनेस में आ जाते हैं। तो फील होम सिक, बी सैड। तो होम सिकनेस क्या है? टू बी सैड बिकॉज यू मिस योर होम एंड फैमिली। आप अपने घर को, अपने परिवार को मिस कर रहे हैं, इसे कहते हैं होम सिकनेस। ठीक है। और ऐसे ही एक वर्ड है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादों को मिस करना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। हैव नेवर बीन एनीवेयर लाइक इट, it was such a culture shock. I've never been anywhere like it. It was such a culture shock. तो culture shock, यहाँ पर culture shock means feeling of confusion or distress when visiting a different place or culture. जब हम किसी दूसरे अन्यत्र किसी और जगह जाते हैं जहाँ का रहन सहन, जहाँ का कस्टम कल्चर, ये सब हमारे जीवन शैली से मेल नहीं खाता है, तो हमें बहुत अटपटा लगता है, तो उसको कहते हैं कल्चर शॉक। ठीक है। तो जो है आई हैव नेवर बीन एनीवेयर, जैसे मैं छोटा सा आपको गोवा का ही एग्जांपल देना चाहूँगा। गोवा में बीचेस में टूरिस्ट लोग आते हैं, नंग दड़ंग बीच पे बैठे रहते हैं। तो हमारे यहाँ के हिंदुस्तानियों को जो है छोटे शहरों से गए हुए लोगों को ये बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हमने ये सब देखा नहीं होता है ना। ओके। तो जो है कल्चर शॉक। तो आई हैव नेवर बीन एनीवेयर लाइक इट, इट वाज सच ए कल्चर शॉक, फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन और डिस्ट्रेस व्हेन विजिटिंग अ डिफरेंट प्लेस और कल्चर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दे लिव्ड इन अ हाउस ऑफ द बीटन ट्रैक इन द कंट्री। ऑफ द बीटन ट्रैक, बीटन ट्रैक मतलब जिस रास्ते पे सब चलते हैं, जिस पे लोग आना जाना खूब करते हैं, उसे कहते हैं बीटन ट्रैक। और ऑफ द बीटन ट्रैक मतलब मुख्य धारा से कटा हुआ, जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। तो ऑफ द बीटन ट्रैक, लॉन्ग अवे फ्रॉम अदर पीपल, बिल्डिंग्स एंड रूट्स। तो ऐसी जगह जो हमारे यहाँ कहते हैं रिमोट है, जहाँ लोग आते जाते बहुत कम हैं, और जहाँ प्रदूषण भी अभी नहीं पहुँचा है, गाड़ियाँ नहीं पहुँची हैं, और जो विकास के बहुत कुछ नहीं पहुँचा है वहाँ पर, उसे हम कहते हैं ऑफ द बीटन ट्रैक। तो दे लिव्ड इन ए हाउस ऑफ द बीटन ट्रैक इन द कंट्री। कंट्री बोलते हैं जो है गाँव, जो है गाँव देहात को कंट्री साइड बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो विलेजेस बोल देते हैं। तो जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप वगैरह में कंट्री वर्ड इस्तेमाल जो है, कंट्री साइड जो है वो गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रन डाउन, नेक्स्ट वर्ड आ गया रन डाउन। तो रन डाउन में क्या है कि जो है द होटल्स इन दिस एरिया ऑल लुक अ लिटिल बिट मतलब थोड़ा बहुत, लिटिल बिट मीन्स थोड़ा बहुत। डू यू लाइक द टी? यस लिटिल बिट, थोड़ा बहुत करता हूँ। द hotels in this area all look a little bit run down. तो run down means in a bad condition through lack of care or repair. तो कोई the hotels in this area all look a little bit run down means जो है टूट फूट करके वो हो गए, जर्जर हो गए हैं। ठीक है। और in a bad condition, अब जो है एक वर्ड होता है डाइलैपिडेटेड कंडीशन। डाइलैपिडेटेड को प्लीज जरा आप गूगल करके देख लीजिएगा। TI होता है या DE होता है। तो डाइलैपिडेटेड कंडीशन मीन्स जो है टूट फूट वाला, जिसको मरम्मत की जरूरत है। तो इसी के लिए एक फ्रेज यूज आता है a little bit run down means in a very bad condition or something which requires repair or renovation.
तो रन डाउन। देयर आर सो मेनी बर्ड्स इन दिस अनस्पॉइल्ड कंट्री साइड। कंट्री साइड मैंने बताया आपको जो है गांव का इलाका, देहात का इलाका जो है। देयर आर सो मेनी बर्ड्स इन दिस अनस्पॉइल्ड कंट्री साइड। अनस्पॉइल्ड मीन्स समथिंग और समवेयर दैट हैज नॉट बीन चेंज्ड और ऑल्टर्ड। ऐसी जगह जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, जो जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। न वहाँ पर सड़कें आई हैं बड़ी, न कोई बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं। तो जो उनकी उसकी आवश्यक बहुत पहले हुआ करती थी वही अभी भी है, तो उसको हम कहते हैं अनस्पॉइल्ड। तो देर आर सो मेनी बर्ड्स इन दिस अनस्पॉइल्ड कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स अ विलेज। I will never settle down. I will never settle down. I get itchy feet. जो मैं कभी भी जो सेटल डाउन नहीं होऊंगा। सेटल डाउन मतलब कहीं पर स्थायी या स्थिर, कहीं पर जो अरे यार ये कहीं टिकता नहीं है, कहते हैं जो इसका किसी काम में मन नहीं लगता, ये कहीं एक जगह टिकता नहीं है। टिकने के वर्ड होता है सेटल डाउन। तो जो है आई विल नेवर सेटल डाउन, इसमें देखिए आई के साथ विल को करके आइल कर दिया है इन्होंने। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मेरे थोड़ा सा जो है थोड़ा गड़बड़ हो सकती है कई जगहों पर। तो आई विल नेवर सेटल डाउन, आई गेट इची फीट। इची फीट मीन्स जो है फ्रेज है ये। इची फीट जो है, इची फीट मीन्स ए डिजायर टू ट्रेवल और मूव। तो कोई आदमी जो एक जगह पे बैठ नहीं सकता, जो जिसको बस घूमना चाहता, घूमना पसंद है, कोई गलत नहीं है, जो ट्रेवल करना उसे अच्छा लगता है, तो उसके लिए फ्रेज यूज करते हैं टू हैव अ इची फीट और टू गेट अ इची फीट। तो आप देखेंगे कि अच्छा इसको भी कर लेते हैं। माई सन्स थर्स्ट फॉर एडवेंचर वरीज मी समटाइम्स। मेरे बेटे की थर्स्ट फॉर एडवेंचर, उसकी जो एडवेंचर मतलब रोमांच। मोटरसाइकिल चलाते हैं लड़के, हाँ जो स्टंट करते हैं मोटरसाइकिलों में, एडवेंचर है उनको, उसमें एडवेंचर दिखता है, रोमांच दिखता है, साहसिक काम दिखता है। हाँ, तो माँ बाप को कितने डर लगे रहती है बच्चों के इन एडवेंचर्स से। माई सन्स थर्स्ट फॉर एडवेंचर वरीज मी समटाइम्स। थर्स्ट फॉर एडवेंचर, ए डिजायर फॉर एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस। तो जो है कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो क्या हो, एक्साइटिंग हो, उसे कहते हैं थर्स्ट फॉर एडवेंचर। तो पॉजिटिव सेंस में है, और जो है तो पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन जो है जगजीत सिंह की एक गजल मुझे याद आती है। मैं जो है आप इस वीडियो समाप्त होने की तरफ को है, तो ये अनसीन पैसेजेस में जो है वोकैबुलरी, अनसीन पैसेजेस में से इसमें से सवाल पूछ सकता है, और इडियम्स और फ्रेजेस में से जो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। जाते जाते ये थर्स्ट फॉर एडवेंचर में जगजीत सिंह की एक गजल मुझे याद आती है कि जो है चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुणधानी दे मौला, गरज बरस धरती प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला। तो उसमें एक लाइन कहता है वो कि जिन बच्चों को जो है ना डर नहीं होता है एडवेंचरस लाइफ का, उनको थोड़ा सा डर देना मौला। ठीक है, तो मैं आपको अगली बार फिर सुनाऊंगा इसको, मेरे को याद भी नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच।